चुनाव के आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं। बिहार में हार के बाद बीजेपी में एक तरफ जहां बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा अब से थोड़ी ही देर के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज ही शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहा कि मेरे खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आखिर बीजेपी आलाकमान क्यों करेगा, मैंने कभी भी अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया है। और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने लगातार ये कहा कि राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अदावत होती है, और वो अदावत आदर्शों की होती है, विचारों की होती है। और नीतीश और लालू भी हमारे साथी ही हैं, राजनीतिक साथी ही हैं, लिहाजा कोई दुश्मन तो है नहीं। पटना साहिब से बीजेपी सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र में जब से उन्हें जगह नहीं मिली, कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं किया गया, कोई मंत्रालय उन्हें नहीं दिया गया, तभी से शत्रुघ्न सिन्हा बहुत नाराज चल रहे हैं। और पिछले एक साल में हमने ये देखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की मुखालफत करते हुए बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने दिखाई है अपनी करीबी नीतीश कुमार से। थोड़ी ही देर के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे बीजेपी के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। अब इस मीटिंग के पीछे की पूरी कहानी, पर्दे के पीछे का खेल समझिए। दरअसल बिहार में हार के बाद पार्टी के अंदर से सवाल उठने लगे हैं। चंदन मित्रा और आरा से सांसद आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचार के तरीके पर सवाल उठाए, लेकिन उससे पहले लालू यादव की बेटी मीसा भारती कुछ कह रही है, सुनते हैं। तो अब जिम्मेदारी में अब जो हमारे एजेंडे हम जो लेके गए थे जनता के बीच में, तो उसको कैसे अब हम आगे बढ़ाएं। तो हमारे एक बार सरकार हमारा गठन हो जाता है, उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लगेंगे। इस चुनाव में बहुत स्तर गिर के बातचीत हुई थी, आप पे भी कमेंट किया गया था, लगता है कि जनता ने जवाब दे दिया? बिल्कुल, खासतौर से जो इस तरह से चुनाव में देखा गया, 2015 के चुनाव में देखा गया, यहाँ पे नेताओं के जिस तरह से भाषा का स्तर गिरता गया, और कहीं न कहीं जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, मैं बिहार की महिलाओं को और नौजवानों को इसका श्रेय देना चाहती हूँ कि इतनी भारी संख्या में वो लोग बाहर निकल करके आए और महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने वोट दिया, और कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने नकार दिया है। और मिश्रा जी, एक अंतिम सवाल कि आप लोग बिल्कुल नए सोच के हैं, जितने भी हैं वो आप हो, तेजस्वी हो। पहले में लोगों की मनसा दिमागों में कुछ और था, लोग पूरे चुनाव में ये कहा कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, तो आप लोग एश्योर करते हैं कि नहीं, अब केवल विकास की बात होगी? बिल्कुल, हमारा मुद्दा पहले भी विकास ही रहा है। हम विकास का ही मुद्दा लेके चुनाव में गए थे। बीच में बहुत सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हमें प्रोवाइड करती गई, चाहे वो मोहन भागवत जी ने आरक्षण पे बोला है, क्योंकि हम हमेशा से आरक्षण के पक्षधर रहे हैं, तो हमें जो लगा, हम सभाओं में अपने जनता के बीच हमने अपनी बातों को रखा और उन्होंने सुनने का काम किया। दूसरा ना हो, वो जनता के हाथ में, जनता जिसको जहां बैठाएगी वहां मैं बैठूंगा, खुशी खुशी मैं उस चीज को अपनाऊंगा। आप बिल्कुल युवा हैं, बिहार के युवा में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप विकास करें और अदर स्टेट की तरह, आप कैसे उसको आप एश्योर करते हैं कि अब आप दोनों भाई युवा हैं? देखिए, मैं महुआ में मैं घूमा, मैं तमाम ऐसी समस्याएं हैं महुआ में, सड़क से लेकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड, जो युवा जो यहाँ से जो पलायन करते हैं, जो बाहर जाते हैं वहाँ, तो उनका प्लान, खासकर मैं युवाओं का प्लान मैं रोकूं। चलिए, तेज प्रताप यादव को सुन रहे थे आप। तेज यानी लालू यादव के बड़े बेटे और अब विधायक है वो महुआ से। उनका ये कहना था कि अब मेरी प्राथमिकता ये होगी कि बिहार से मैं पलायन, युवाओं का जो पलायन होता है उसे रोक सकूं। बहरहाल